हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग तो बिल्कुल समझ गया होगा कि ये टॉपिक क्या है। और ये नया नया दोस्तों जस्ट अपडेट आया है, तो इसके बारे में प्रॉपर मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ कि एक्चुअली अपडेट क्या है और किन लोगों को ये सब देश का वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये चीज़ बारीकी से आपको समझना ज़रूरी है। आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों। वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग सुनते नहीं और सीधा आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखोगे तभी आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि अपडेट क्या है। हम लोग अपने तरफ से अपडेट ऐसा कुछ बनाता नहीं है दोस्तों, जस्ट जो न्यूज़ में आता है और वो भी ऑफिशियली न्यूज़ में, वही जस्ट हम लोग पढ़ के सुनकर वो आप लोग के साथ अपने मातृभाषा में, अपने हिंदी भाषा में हम लोग अनुवाद करके आप लोग के लिए ये सब न्यूज़ लेकर आता है। तो एक्चुअली अपडेट क्या है दोस्तों कि मान लिए आप किसी भी कंट्री में, ठीक है, जॉब करते हैं और किसी कारणवश आपको अगर उस कंट्री से डिपोर्ट कर दिया जाए, मतलब उस कंट्री से आपको निकाल दिया जाए, तो ये जितने 6 कंट्री है दोस्तों उसमें आप नहीं जा सकते हो। कोई कोई कंडीशन में जा सकते हो, तो उसी के बारे में प्रॉपर बात करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इस तरह का दोस्तों वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। आ जाता दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है लेबर से रिलेटेड, तो मैं सोचता हूँ आप लोग के लिए ऐसा वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग का जो भी दिमाग में कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। और जो भी सवाल है चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ दोस्तों कि एक्चुअली मुद्दा क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि थोड़ा दिन, मतलब 2-3-4 महीना पहले ऐसा क्या होता था कि मान लिया आप अगर दुबई में काम कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर दुबई में आप काम कर रहे हो और आपको अगर आप कुछ अनलीगल चीज़ कर लिए या कुछ आप पर केस है, आपको डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब कंट्री से वापस, आपके कंट्री वापस भेज दिया गया, दुबई से वापस भेज दिया गया यूएई से, तो आप सऊदी या कतर, ओमान आसानी से चल जाते थे। मगर अब क्या है, ये 6 कंट्री मिलकर दोस्तों, जितने भी जीसीसी कंट्री है, जैसे कि यूएई है, सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, तो इस तरह का 6 कंट्री दोस्तों वो मिलकर एक रूल बनाया है कि जो भी, मान लिया आप कतर में अगर कोई प्रॉब्लम किए हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों, तो आप दुबई अब नहीं जा सकते हो। दुबई में कोई प्रॉब्लम किए हो तो कतर में आप नहीं जा सकते हो। नो डाउट आपको वीज़ा तो इशू हो जाएगा, आपको, आप चाहो तो टूरिस्ट वीज़ा आप ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा इशू हो जाएगा। बट जैसे ही आप एयरपोर्ट में लैंड करोगे तो वहाँ की पुलिस आपको पकड़कर, और जिस कंट्री में आप प्रॉब्लम किए हो, मान ली सऊदी में प्रॉब्लम किए हो और दुबई में आप आए हो, तो दुबई गवर्नमेंट आपको पकड़कर सीधा सऊदी गवर्नमेंट को दे देगी। फिर वो लोग अपने तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों कि किन किन लोगों को ये सब का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारा लोग ऐसे भी हैं जैसे कि जिनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, या फिर विजिट वीज़ा में काम करने लगते हैं, या छोटा मोटा कुछ कंपनी के साथ कुछ लोग झोंक हुआ और उनको भी बहुत सारे लोगों को कभी कभी डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उन लोगों की बात अलग है दोस्तों। मगर ये जो बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि आप किसी को चोरी कर लिए, बड़ा कोई क्राइम कर लिए हो, चोरी कर लिए, मर्डर कर लिए, ये सब किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो कर लिए हो, तो ये सब चीज़ अगर बड़े बड़े क्राइम आप करते हो तो इन लोग का रूल बना हुआ है कि कौन सा क्राइम के अंदर में आप, एक कंट्री नहीं, ये 6 कंट्री, क्योंकि आपस में इतना इन लोग का मिल मोहब्बत है और आपस में एक दूसरे को मिल कर रहते हैं। नाम का एक दोस्तों ये अलग अलग कंट्री है, जैसे कि कुवैत है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, बट रूल लगभग सबका सेम है। और एक कंट्री में अगर आप प्रॉब्लम करते हो तो दूसरे कंट्री वाला सपोर्ट करता है उसको पकड़ने के लिए। इसीलिए यहाँ पे जितने भी दोस्तों क्राइम रेट सबसे कम आपको दुबई में मिलेगा, जबकि दुबई में सबसे ज़्यादा, जितने बड़े बड़े कंपनियां का ऑफिस आपको वहाँ मिलेगा, जितने लोग जो घूमने फिरने आते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं, फिर भी सबसे कम क्राइम रेट दोस्तों वहाँ दुबई के अंदर है। मैं खुद यहाँ पे 12 साल से रह रहा हूँ, देख रहा हूँ, फिर मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये टॉपिक आप समझ गया होगा कि ये मुद्दा क्या है। मतलब सीधा सा फंडा है कि मान लिए आप कोई बड़ा क्राइम करते हो किसी भी कंट्री के अंदर, ये जीसीसी किसी भी कंट्री के अंदर,
तो आपको कोई कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टाइटल थंबनेल में ऐसा लिखा हूँ, बट वीज़ा आपको मिलेगा, बट आपको वहाँ से डिपोर्ट करके उस कंट्री के हवाले कर दिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों पहले आसान हो गया था वर्करों के लिए, अब बहुत मुश्किल हो गया अगर इस तरह के लोग हैं। हाँ, छोटे मोटे आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि कंपनी से आपको लोग झोंक हो गया, कंपनी पे आप केस कर दिए या कंपनी आपको उल्टा केस कर दिया, ये सब कुछ भी मामले में, छोटा मोटा मामले में, अब कंपनी डिपोर्ट करवा दिया, मतलब आपको कंट्री से बाहर करवा दिया पुलिस के ज़रिए, तो वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग का सारा डिटेल है ना। अगर कोई आप बड़ा क्राइम करते हो तो हम लोग का सारा डिटेल उस कंट्री के पास होता है। जैसे मान लिए मैं दुबई में हूँ, दुबई में कोई प्रॉब्लम किया तो सारा डिटेल उन लोग के अंदर होता है, दुबई के अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो डिटेल है, हम लोग का डिटेल है, वो सारा डिटेल दोस्तों सभी कंट्री मिलकर आपस में बांट लेते हैं। ये 6 कंट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये सभी कंट्री आपस में मिलकर ये प्रॉब्लम बांध लेते हैं। और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपका डिटेल तो पहले से है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपको सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उस कंट्री को भेज दिया जाता है जिस कंट्री से आपको डिपोर्ट किया जाता है, या जिस कंट्री के ऊपर आप प्रॉब्लम किए, जिस कंट्री के अंदर आप गुनाह किए हो। तो इस तरह का दोस्तों ये पहले ऐसा कानून नहीं था, अभी ये कानून आ गया है। तो ये कानून मेरे ख्याल से, मेरा जो नज़रिया है वो सही भी है, क्योंकि कोई भी गलत आदमी को फिर ये सब कंट्री में लोग नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि ये सब कंट्री में फिर रूल ख़राब हो जाएगा और कोई फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। मगर जो सच्चे लोग हैं, मान ली मिस्टेक से कुछ ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम कर ले, बहुत ज़्यादा लोग तो विजिट वीज़ा की वजह से, दुबई में हज़ारों लोग डेली डिपोर्ट किया जाता है दोस्तों विजिट वीज़ा की वजह से, क्योंकि विजिट वीज़ा उनका एक्सपायर होया रहता है और फिर वर्क वो लोग करते रहते हैं। तो बहुत सारा पुलिस वाले लोग फ़ाइन भी मार देते हैं, और नहीं तो फिर उनको तुरंत वहाँ से डिपोर्ट करके अपने कंट्री भेज दिया जाता है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से पर्सनली विजिट वीज़ा पर जाकर वहाँ पे भीख तक मांगते हैं। आप देखते होंगे रोड पर नकाब लगा कर बैठे होते हैं, ये ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग रहते हैं, तो उनको भी इस तरह से डिपोर्ट किया जाता है। तो ये सब लगभग दोस्तों छोटी मोटी घटना में आता है, मगर सबसे ज़्यादा घटना जो बड़ा होता है दोस्तों वो मर्डर का है। किसी लड़की को आप छेड़खानी नहीं करना, कोई बड़ा चोरी नहीं करना, या कोई मतलब ये चर्स अफरीन का जो धंधा है दोस्तों, ये सब नहीं करना। ये सब करोगे तो ये 6 कंट्री का वीज़ा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी भी कंट्री में आप जा नहीं सकते हो। सारा रूल रेगुलेशन ये लोग समझा दिया है। और भी अगर आपको डिटेल्स इसके बारे में जानना है दोस्तों, तो खलीफ टाइम्स में भी आया है दोस्तों, गल्फ़ न्यूज़ में भी आया है, जाकर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। मेरे पास जो नॉलेज था दोस्तों जस्ट आप लोग के साथ शेयर किया। ये जो अनुभव है दोस्तों, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रूल कैसा है और ये सही है कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो गलत है दोस्तों उन लोगों के साथ गलत होना ही चाहिए, और जो अच्छे हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बाकी आपका राय जानना चाहता हूँ दोस्तों, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा कंट्री से आप वीडियो देख रहे हैं आप, ताकि मुझे भी विश्वास हो जाए कि मेरा सब्सक्राइबर भाई कौन सा देश से देखते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।